नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बम फोड़ा है और बीजेपी के 3 मंत्री पे निशाना साधा है। अब वो कौन है और क्या क्या बात कहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, प्रशांत किशोर तो चुनाव के पहले ऐसे खुलासे करेंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने और दावा किया है कि खुलासा है और बड़ा खुलासा है। उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं पर। एक तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनके निशाने पर पहले से हैं और उन पर कई आरोप लगा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज हथियाने से लेकर एक अति पिछड़ा युवक की हत्या का आरोप भी लगा चुके हैं। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता और मंत्री आपस में भी घूस देते देते हैं। हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है कि दिलीप जायसवाल को बहुत फायदा पहुंचाया है मंगल पांडे ने और उनके अस्पताल में सबसे ज्यादा आयुष्मान से पैसा गया है। तो आयुष्मान तो भारत सरकार का कार्यक्रम है और स्वास्थ्य से संबंधित है। तो आरोप लगा रहे हैं कि मंगल पांडे के जो पीए थे वही अब आयुष्मान योजना के चीफ हैं, सीईओ हैं और उन्होंने खूब फायदा पहुंचाया है दिलीप जायसवाल को। और दिलीप जायसवाल से बदले में प्रशांत किशोर ने आरोप लगा दिया है मंगल पांडे पर रिश्वत लेने का। उन्होंने कहा है कि जिस समय कोरोना का संकट था, लोग दवाइयों के लिए तरस रहे थे, उस समय मंगल पांडे द्वारिका में, दिल्ली में करोड़ों रुपया का फ्लैट खरीद रहे थे। और उन्होंने कहा कि जो पैसा दिया गया है उसकी पड़ताल मैंने की है। 25 लाख रुपए दिलीप जायसवाल ने मंगल पांडे के पिता के अकाउंट में भेजा, अवधेश पांडे के अकाउंट में भेजा और अवधेश पांडे ने उसी पैसे को मंगल पांडे की बीवी और अपनी बेटी को भेज दिया और उसी पैसे से पेमेंट हुआ। तो कह रहे हैं कि भाई ये कैसा दोस्ती है, कैसी दोस्ती है। सर, लेकिन पैसा तो कोई भी दे सकता है ना, किसी को, अपने दोस्त यार को तो दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है, उसको कहा जाता है इनसिक्योर लोन। ऐसे नहीं दे सकते, उसका रिकॉर्ड हिसाब देना पड़ता है। इनसिक्योर लोन में दिखाना पड़ता है कि हमने किससे कितना पैसा लिया और क्यों लिया। तो वो दिखाया नहीं उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में। उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी से 25 लाख रुपए लिए हैं। तो पेच फंस गया है यहीं। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये साबित करता है कि बीजेपी के नेता को भी मंगल पांडे नहीं छोड़ते हैं, उनसे भी रिश्वत लेते हैं और उनको आउट वे जाकर फायदा पहुंचाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सनसनीखेज आरोप है। मंगल पांडे पर तो पहले भी वो मरहम पट्टी के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा चुके हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दिया था। आज तो बतौर प्रमाण उन्होंने उस फ्लैट का डिटेल दिया, उस पेमेंट का डिटेल दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की जो खरीद हो रही है बिहार के स्वास्थ्य विभाग में, उसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। जो एम्बुलेंस दूसरे राज्यों में 12 लाख में बिक रहा है या खरीदा जा रहा है सरकार द्वारा, उसी एम्बुलेंस को यहाँ 22 लाख में खरीदा गया है पहले, और अब उसी एम्बुलेंस को 28 लाख में खरीदा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि टाटा जैसी कंपनी को डिबार कर दिया, मतलब उसको नहीं दिया काम। और एक ऐसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी, डिबार थी, उसको एम्बुलेंस का फोर्स मोटर को दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। और अगर हजारों एम्बुलेंस की खरीदारी हो रही है, 1000 एम्बुलेंस में आप सोचिए कि 12 लाख कहाँ और 28 लाख कहाँ, 2.5 गुना से ज़्यादा कीमत। तो मतलब ये तो सैकड़ों करोड़ का घपला घोटाला हो जाएगा अगर सही साबित हुआ तो उन्होंने एकदम बम फोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बम फोड़ा है और कह रहे हैं ये फुलझड़ी है। मतलब इससे भी बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अब कहा तो रहे हैं कि ये तो फुलझड़ी है, अभी तो बम फोड़े ही नहीं है। बम फोड़ेंगे तो जेल जाएंगे सब। मतलब ये चुनाव के पहले मुझे लगता है अल्टीमेटम मारेंगे अपना। हाँ, देखिए अब कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो लोग भूल जाएंगे, अभी कई खुलासे करेंगे। और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। और अब चीफ सेक्रेटरी बनने वाले हैं सर। बिल्कुल, हो चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुका है। 1 सितंबर से चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, मैंने बिहार के नौकरशाहों के सबसे ऊंची कुर्सी पर वो बैठेंगे। तो पूरी नौकरशाही उनके हाथ में होगी। और वो कह रहे हैं कि भाई आप इतने बड़े पद पर जा रहे हैं तो आपकी जवाबदेही बनती है कि आप जवाब दीजिए कि आप उस विभाग के प्रधान सचिव हैं और एम्बुलेंस 12 लाख का कैसे 22 लाख में खरीद लिए। और 22 लाख के एम्बुलेंस, जिस एम्बुलेंस को आपने खरीदा पहले, उसी को अब 28 लाख में क्यों खरीद रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई मंत्री तो कहीं साइन करता नहीं है, मंत्री तो
अधिकारी का ही साइन होता है तो आपके ही हस्ताक्षर से सब कुछ हुआ होगा। तो आप बताइए कि ऐसा क्यों किया। तो अब लपेटे में ले लिया है मुख्य सचिव को भी। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए अब समझ आ रहा होगा मंगल पांडे को, दिलीप जायसवाल को। तो सर, अगर प्रशांत किशोर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, बहुत संगीन आरोप है और सीधे भ्रष्टाचार का बात कह रहे हैं, तो क्या इससे उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी नहीं? क्या बीजेपी इस पे कुछ एक्शन नहीं लेगा? अब देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही वो मोर्चा खोले हुए हैं। कहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक कोई सफाई दी, कोई हमला नहीं किया। बात भी नहीं करना चाहते। हाँ, अब सम्राट चौधरी के पीछे पड़े हैं। तो अब आज के खुलासे के पहले, एक दिन पहले बीजेपी ने एक 5 साल पुराना मुद्दा उठाया। वो भी क्या है भाई, बात बिहार की। फेसबुक पेज चलाते हैं प्रशांत किशोर। फेसबुक पेज का आइडिया कह रहा है कि दूसरे किसी का था, इन्होंने चुरा लिया। अब प्रशांत किशोर सवाल कर रहे हैं कि मैं तो पूरे देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लिए नारे गढ़ता हूँ, उनके लिए स्लोगन बनाता हूँ, उनके लिए कैंपेन डिजाइन करता हूँ, और मुझे दूसरे से चुराने की जरूरत पड़ गई। बात बिहार की, वो कह रहे हैं कि बात बिहार की तो दूरदर्शन भी एक कार्यक्रम चला रहा है, तो क्यों नहीं जाके उसके खिलाफ केस कर देते। तो इस आरोप में बहुत दम नहीं है। केस हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है, सुनवाई भी अगस्त में होनी है। तो उनको उम्मीद है कि ये केस क्वैश हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई खास दम नहीं है। और प्रशांत किशोर को छेड़ना मुझे लगता है कि बीजेपी को महंगा पड़ रहा है। लेकिन सर, सम्राट चौधरी तो भाई बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के कि भाई हैं हमारे। प्रशांत किशोर भाई बोल रहे हैं, लेकिन वो विरोध भी तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनर्गल बयान दे रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने अभी उनके बारे में कोई बड़ा खुलासा तो नहीं किया है। जो खुलासा किया है वो पहले से पब्लिक डोमेन में है कि कम उम्र को लेकर जो विवाद था, नाम को लेकर। तो ये तो पुरानी बात है। लालू जी के राज में जब वो मंत्री बने थे, आरजेडी में तो हुआ करते थे, तभी ये विवाद उठा था उम्र को लेकर। और उतनी पुरानी बात को उठाने से कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है भाई, अभी और बड़े बड़े घपले घोटाले उजागर करने वाले हैं। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि और कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है और विदेशों में पैसा निवेश किया है, अब उनका भी पोल खोलेंगे। तो अब देखिए, उनके सूत्र बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे देशों में कई आईएएस अधिकारियों ने अपना हेवी निवेश किया है, और प्रशांत किशोर वो सब कागजात जुटा रहे हैं। तो अगर उन्होंने ये साबित कर दिया कि आईएएस अधिकारियों ने, बिहार के आईएएस अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, दूसरे देशों में अगर निवेश किया है, तो कितना बड़ा बम फटेगा। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के चक्कर में कई अधिकारियों और नेताओं को, मंत्रियों को प्रशांत किशोर नाप देंगे। तो बहुत बड़ा सवाल है कि अब क्या मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, प्रत्यय अमृत क्या जवाब देते हैं। अभी जवाब का इंतजार है जी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और हमारी नजर दोनों पे रहेगी, पक्ष विपक्ष सब पर। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर को लेकर? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।